Hello students. So in this video we will be doing all the important question of chapter number 10, that is hello alkane and hello arene. तो इस चैप्टर में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स. ओके, so give the IUPAC name of the following compound. I have written two compounds over here, so we have to name these compound according to IUPAC nomenclature. So IUPAC के हिसाब से क्या है कि सबसे पहले हमें longest chain पहचानी है. We need to find the longest chain over here. तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड 5 तो 5 कार्बन की एक लंबी चेन हमें मिल जाएगी इसके अंदर. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 5 कार्बन. सो अगर हम नंबरिंग हमें उस साइड से करनी होती है जहाँ से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा लोकेंट स्पेसिफाई हो, लाइक 1 2. तो इसको हम नाम देंगे 2 ब्रोमो. अब ये 3 है तो 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल pent. Why there is pent? Because there are 5 carbon atoms. Okay, 1 2 3 and 4. So pent 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे इन, 3 4 and 5. 3 पे इन स्टार्टिंग जो लोकेंट होता है उसको देना होता है 3 पे इन. तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 3 इन. ओके, सो इन दिस वे इसको हम करेंगे. नेक्स्ट क्या है, फिर से हमें लॉन्गेस्ट चेन पहचानी है. 1 2 3 1 2 3. तो 3 कार्बन की लंबी चेन बनेगी यहाँ पे. सो इन द सेकेंड कंपाउंड वी हैव टू नेम अकॉर्डिंगली, लाइक 1 ब्रोमो. ठीक है, 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो. 2 2 डाईमिथाइल, क्योंकि कार्बन की जो चेन है वो तो 3 ही कार्बन एटम की बनेगी लंबी चेन. तो 1 पे ब्रोमो, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, विच विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म एंड वाई. दोनों में से कौन सा एलिमेंट SN1 से जल्दी रिएक्ट करेगा. तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले आंसर में कैसे करेंगे, आप इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर लीजिएगा. क्या है, SN1 की क्या होती है, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में. क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है. यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज, और जितने ज़्यादा साथ में मिथाइल ग्रुप लगे होंगे वो इस प्लस के चार्ज को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे. तो इस वजह से जो 3 डिग्री है उसका ज़्यादा रिएक्शन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. ठीक है. इन द थर्ड क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाईनाइट्रोबेंजीन. 2,4 डाईनाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है. तो ये रहा 2,4 डाईनाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर आपके सामने. बेंजीन रिंग पर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगाना है, यहाँ से 1 नंबर, 2 3 एंड 4. तो 2,4 डाईनाइट्रो क्लोरोबेंजीन होगा, 2,4 डाईनाइट्रो क्लोरोबेंजीन. ठीक है, इसकी नेमिंग इस तरीके से होगी. नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाईब्रोमोबेंजीन, विच वन हैज़ अ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका ज़्यादा होगा, ये बताना है. So in the fourth question you need to tell only the melting point, not the boiling point. I have spoken wrong. The melting point of para-dibromobenzene is higher than that of the other two compound, and this is because कि जो para-dibromobenzene होगा, para-dibromobenzene, like this is यहाँ पे ब्रोमो डाईब्रोमोबेंजीन, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर दी डाईब्रोमोबेंजीन. तो जो सिमेट्री है वो पैरा के केस में ज़्यादा है, विच अलाउ द मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द क्रिस्टल लेटाइज, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है. एज अ रिजल्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, and due to which the breaking the bond between the molecule demand a higher temperature resulting in a higher melting point. Obviously अगर पैकिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए. सो इसी वजह से जो पैरा की एफिशिएंसी है पैकिंग की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड विद द ऑर्थो. क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि ये 1 और 4 पे है, ऑपोजिट साइड्स पे होने की वजह से इनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. अब आपको टेस्ट बताना है टू डिस्टिंग्विश, राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल. अगर मान लो आपको एक टेस्ट बताना हो कहीं भी डबल बॉन्ड को चेक करने का किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो वो क्या बताएंगे आप, आपको Br2 इन CCl4 लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये. ठीक है, व्हेन द डबल बॉन्ड कंपाउंड इज पुट इन द Br2 इज अ ब्राउन इन कलर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे विसिनल प्रोडक्ट बनेंगे, इसको डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएंगे जो एक साथ लगे होते हैं.
ठीक है। और यहाँ पे ब्राउन कलर का Br2 होता है, जब यहाँ पे फर्दर प्रोडक्ट बनेगा तो ये ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, दिस ब्राउन कलर विल फर्दर डिसअपियर। So here is the sixth question. Out of SN1 and SN2, which reaction occur with inversion of configuration and which occur with racemization? तो inversion of configuration SN2 के अंदर होती है, ठीक है। SN2 के अंदर क्या है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। जब भी वहाँ पे कोई एक रीएजेंट की रिएक्शन हो रही है उस वक्त क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में OH तो अटैकिंग स्पीशी है, ठीक है, OH बॉन्ड बना रहा है एंड Br2 उस समय लीव कर रहा होगा, तो बीच में कुछ समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एंड देखिए OH जो है वो उस अपोजिट साइड में लग चुका है जहाँ पे Br था पहले। सो यू कैन क्लियरली सी दिस Br इज इन द ऑपोजिट साइड ऑफ दी OH। सो इसका मतलब कन्फिग्रेशन जो है वो पहले से रिवर्स हो चुकी है एंड Br इज़ अ लिविंग ग्रुप ओवर हेयर। लेकिन जो रेसिमाइजेशन होती है वो किस में होती है, SN1 के अंदर। अब मान लो आपने कोई भी एक स्पेशी ली है, लाइक हेयर वी हैव टेकन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो स्टेप 1 होता है वो स्लो स्टेप होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, एंड जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, आपको बात ये पता है। तो ये OH दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इट कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंटल साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड। अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो फिर रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन रहेगी क्योंकि ये जो Br है उसी साइड OH लगा हुआ है, और अगर ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो फिर OH की जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड ये क्या कह सकते हैं, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे 50-50 प्रोडक्ट बनते हैं, 50-50 प्रोडक्ट बनने की वजह से इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इन द 7th क्वेश्चन इट इज़ गिवन हाउ डू यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है। फिटिक रिएक्शन से ऐसा पॉसिबल है कि जब आपने क्लोरोबेंजीन लिया है, यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एज वेल एज ईथर। तो यहाँ क्या बनेगा, बाइफिनाइल, बेंजीन की 2 रिंग साथ में 2 NaCl। तो जहाँ भी कहीं आपको ऐसा लगे कि आपको एक बेंजीन की रिंग दे रखी है और उससे 2 बेंजीन की रिंग फॉर्मेशन करनी है, तो आप फिटिक रिएक्शन को अपने दिमाग में याद करना। एंड इट इज़ द क्वेश्चन इन 2016, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन देखिए 1 and 2, दिस इज द 2 ब्रोमोब्यूटेन से आपको क्या चाहिए, ब्यूट-2-ईन चाहिए। सो ये कैसे पॉसिबल है, इथेनॉलिक KOH की प्रेजेंस में व्हेन यू विल हीट इट, सो 2 ब्रोमोब्यूटेन it will lead to the formation of but2ene in the presence of ethanolic KOH, रिजल्ट जब आप इसको हीट कर देंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये क्या है, आपको दे रखा है यहाँ पे अ कंपाउंड इज गिवन टू, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, यू विल से 2-chloro-propane इज द नेम। और आपको 2-chloro-propane से क्या बनाना है, आपको एक्चुअली क्या है, रिएक्शन स्टार्ट करके दे रखी है, यू जस्ट नीड टू टेल द प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, क्लास 11th में भी आती है। सो वुड्स रिएक्शन से क्या होगा कि जितने आपको कंपाउंड कार्बन के एटम्स दे रखे हैं उससे डबल हो जाएंगे, लाइक यहाँ पे 3 दे रखे हैं तो अब कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सो यू विल गेट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, 1, 2, 3 and 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2,3-dimethyl butane। Okay, this is the name of this compound. In the next part you are given with CH3CH2Br. Okay, so what is this, this is bromo इथेन, ये ब्रोमो इथेन हो गए, 2 कार्बन है। ब्रोमो इथेन को जब आप AgCN की प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। वाई इट इज़ आइसोसाइनाइड, बिकॉज CN इज ए bidentate nucleophilic reagent. What is bidentate? Or we can say it is ambidentate because it is having 2 nucleophilic center, one at the carbon and the other is at the, one is at the carbon and one another is at the nitrogen। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी है और कार्बन पे भी है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा। Why haloalkanes and haloarenes, although very polar, are only very slightly soluble in water? Haloalkanes and haloarenes polar होने के बाद भी पानी में क्यों soluble नहीं होते, बल्कि ये
कौन से रिएजेंट्स में सॉल्युबल है? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर रिएजेंट्स. व्हाई इट इज़ सो? क्योंकि जब भी हम इनको पानी में ऐड करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन दैम. मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर कि जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया. और दूसरे साइड पे हम देखें कि जब आप इनको नॉन पोलर सॉल्यूशंस के अंदर जब आप इनको मिक्स करते हैं तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी क्या रहती है? सेम रहती है. जैसे मिक्सिंग करने से पहले, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, द बॉन्ड स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम. दैट्स वाई दे आर soluble in non-polar solvent but not soluble in the water. And it is also an important question. ठीक है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. रिमूव दिस आंसर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इट. अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2. सो आपको SN1 और SN2 की पर्टिकुलरली क्या बतानी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. मैं कंपाउंड का नाम बता देती हूँ आपको. आइसोमेरिक फॉर्म्स दे रखी हैं. अगर मान लो इफ़ यू आर गिवन विद द आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन की अगर आइसोमेरिक फॉर्म दे रखी है तो उसमें आपको SN1 और SN2 दोनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है. ठीक है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब भी ब्रांचिंग बढ़ती है चेन के अंदर तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है. इस क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी. ब्रांचिंग इंक्रीज स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, उस अकॉर्डिंग अपना आंसर कमेंट करना. ठीक है, आप रिकॉल कर लेना SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर और SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप ये 9 क्वेश्चंस, नॉट ओनली 9, 10 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट.